अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि हम फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे, ईसीजी चेंजेस देखेंगे, उसी फेज़ के अंदर क्या जेवीपी चेंज आ रहा होता है और कौन सी हार्ट साउंड जो है वो किस फेज़ ऑफ कार्डियक साइकिल में होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फेज़ ऑफ कार्डियक साइकिल इज़ एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली में क्या होता है, एट्रिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इवेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ईसीजी में क्या चेंज आएगा, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो ईसीजी में पी वेव जो है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है वो ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, जेवीपी में क्या चेंज आएगा, जेवीपी के अंदर ए वेव होगी। ठीक है, ए वेव इन जेवीपी होगी और क्या होगा, जो आपके पास एट्रियल प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो S4 हार्ट साउंड होती है इट इज़ प्रेजेंट इन एट्रियल सिस्टली। ठीक है, एट्रियल सिस्टली फेस के अंदर जो है वो S4 हार्ट साउंड जो है वो प्रेजेंट होती है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब S4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन फेज ऑफ एट्रियल सिस्टली। ठीक है, जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। द नेम इंडिकेट आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स दैट द वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल्स का वो चेंज नहीं होगा। और क्या होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सारे वैल्व्स होते हैं, देखिए बोथ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व हैं और जो नीचे वाले एओर्टिक और पल्मोनरी वैल्व हैं वो क्लोज होंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा लेकिन ना ही ब्लड ऊपर जा सकता है ना ब्लड नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो दिस इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसमें क्या होगा, ईसीजी के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज द P वेव। ठीक है, और इसमें फिर क्या हो जाएगा, Q वेव आ जाएगी, Q के बाद R आ जाएगा और फिर S वेव। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, जेवीपी में यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं नजर आएगा। ठीक है, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज S1 इट इज़ हर्ड ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड CPSP MCQ पॉइंट दैट द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रेजेंट इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। द थर्ड फेज इज़ रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होता है, देखिए, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, जो सेमिल्यूनर वैल्व्स होते हैं कि वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम बन जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ पम्प्ड आउट विद ईच हार्ट बीट। हर दफ़ा जब हार्ट ने बीट करना है तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से बाहर एजेक्ट हो रहा होता है, दिस इज़ योर स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, पर बीट। इसलिए रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम होते हैं। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ईसीजी में क्या चेंज आएगा, हमारे पास टी वेव आ जाएगी ईसीजी के अंदर। ठीक है, ईसीजी के अंदर क्या आ जाएगी, टी वेव हमारे पास अपीयर हो जाएगी, ऑनसेट ऑफ टी वेव होगा। ठीक है, अच्छा ऑनसेट होगा सिर्फ, ठीक है, टी वेव का। और जेवीपी में क्या चेंज आएगा, जेवीपी में हमें सी वेव मिलेगी। ठीक है, और हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा। ठीक है, और लो वॉल्यूम होगा। वेंट्रिकल का प्रेशर जो होगा वो हाई होगा लेकिन उसका वॉल्यूम लो होगा, और मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर जो है कि वो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके, सो दिस हैपन्स इन द रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के बाद नेक्स्ट फेज होता है हमारे पास स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। ठीक है, जो हमारा स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज होता है, इसमें क्या होता है कि रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन में ये हुआ कि एकदम से जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो सारा ब्लड जो था वो एओर्टा के अंदर मूव किया। स्लो वेंट्रिकुलर इंजेक्शन में क्या होगा कि जो ब्लड होता है, ठीक है, वो स्लोली जो है, जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है वो स्लोली जो है वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अगेन इसमें हमें टी वेव मिलेगी ऑन ईसीजी और जेवीपी में हमें वी वेव मिलेगी। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एओर्टिक प्रेशर जो होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। नेक्स्ट फेज इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, अगेन दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल्स का वो चेंज नहीं होगा। तो पहला इवेंट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे वैल्व्स जो होंगे वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। ठीक है, लेकिन पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वैल्व क्लोज रहेंगे, लेकिन वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे,
रिलैक्स होंगे, सो दे विल बी रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। और कंप्लीशन ऑफ टी वेव हो जाएगी, ठीक है, टी वेव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और डायक्रोटिक नॉच जो है वो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अगेन प्रेशर इन वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो S2 हार्ट साउंड, दैट इज़ द सेकेंड हार्ट साउंड, इट अकर्स इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज ऑफ सेल कार्डियक साइकिल, ठीक है। S1 हार्ट साउंड जो थी वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है, और S2 हार्ट साउंड जो है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, ठीक है। जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होता है उसमें क्या होता है, फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल होती है, ठीक है। इट मीन्स दैट जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज चल रहा था, ठीक है, तो पीछे से क्या हुआ कि एट्रिया जो था उसकी फिलिंग स्टार्ट हो गई हुई थी, ठीक है। तो एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हो गई हुई थी, जैसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज एंड हुआ तो हमारे पास क्या होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, ठीक है। वेंट्रिकल्स किससे फिल होंगे, एट्रियल ब्लड से फिल होंगे ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और अगेन आपके पास फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स हो जाएगी, ठीक है। फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स हो जाती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली फिलिंग हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन होंगे, ठीक है। माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तभी तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आएगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में माइट्रल वाल्व के थ्रू आएगा, और यहाँ पर हमें S3 हार्ट साउंड जो है वो मिलती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कॉजेज़ देखेंगे कि S2 हार्ट साउंड, S3 हार्ट साउंड, S4 हार्ट साउंड जो है वो किस किस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। S1 S2 नॉर्मल है, S3 S4 जो हमारी एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती हैं, ठीक है, उनके क्या कॉजेज़ होते हैं। तो S3 हार्ट साउंड जब हमें रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के अंदर मिल रही होती है, ठीक है। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या हो रहा था, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं। किस तरह वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहे हैं, और S3 हार्ट साउंड जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट फेज होता है कार्डियक साइकिल का, इट इज़ द रिड्यूस फिलिंग। रिड्यूस फिलिंग फेज में क्या है, देखिए जैसे ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग थी, अब स्लोली फिलिंग होगी, ब्लड मूव करता है स्लोली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। रिड्यूस फिलिंग फेज में ब्लड मूव स्लोली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये टेबल फॉर्म में जो है वो याद करना बहुत आसान हो जाएगा, और दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स, सो यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको इसी तरह से आपने याद रखना है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, उन फेजेस में क्या ECG चेंजेस हैं, क्या JVP चेंजेस हैं, कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या इवेंट हो रहा होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कार्डियक साइकिल, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।